सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ रहे हैं। भावपूर्वक पढ़ें या सुने। नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निगुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहो जथा मति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयो प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वो सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोह सुख दाता। ताते न कछु तुम ही दुरावहूँ, परम रहस्य मनोहर गाऊँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीत है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी में मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संसत मूल मूल प्रद नाना, सकल सुखदायक अभिराना। सकल सुखदायक अभिमाना। श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममतायति भूरी। जिम शिशु तन ब्रन होय गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। गोसाई जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जद्यप प्रथम दुख पावहि रोवहि बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गनति न सो शिशु पीर। यद्यप बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिम रघुपति निज दास करे, हरहि मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभुए, कस न भजऊँ भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपन जड़ताई, कहो खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्ता की बात करता हूँ। मन लगाकर सुनिए। जब
जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलोक हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 रहूं लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिष्य लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वहाँ रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारे निहारी, लोचन सुफल करहूर गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरे हरि संगा, देखहु बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लड़काई जहाँ तहाँ फिरहे, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊँ। जूठन पर है अजर महा, सो उठाए कर खाओ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषुंडी जी का शरीर प्रेमानंद बस पुलकित हो गया। जय श्री राम।